बीजेपी को ठोकना चालू करो। इनकी गलत नीतियों को जनता के बीच में ले जा करके बताओ कि ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। इनकी प्राथमिकता में राजस्थान नहीं है, राजस्थान के लोग नहीं हैं। ये केवल भ्रमित करके, हिंदू मुस्लिम करके, गौ माता का झूठा नाम लेकर के वोटों की फसल काटते हैं और सत्ता में आने के बाद में एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोगों को टॉर्चर करने का काम करते हैं कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए, तो उनका मंत्री कहता है कि नहीं, जरूरत नहीं है, ये तो वोट का काम है। वोट के लिए गौ माता शब्द बोलो। हमारी राज्य सरकार इसके ऊपर किसी तरीके का कोई विचार गौ माता का दर्जा दिए जाने का नहीं करेगी। इससे बड़ी शर्म की बात है कि गोपाल शर्मा यहाँ का एक विधायक है जो सुबह से शाम नौटंकी करता रहता है, चाहे जो अनर्गल बकवास करता रहता है कि क्या हो गया अगर गाय का बछड़ा मरा हुआ था और दूसरी गाय को दूध दिलाने के लिए उसका अगर सर काट करके उस गाय के सामने रख दिया तो गुनाह क्या हो गया। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। जिसने बछड़े की गर्दन काटी और अपने वहां घर पे लटकाई, थाने में उसको ले गए पुलिस वाले, तो गोपाल शर्मा जाकर के थाने से उसको छुड़ा करके लाता है कि ये अपराधी नहीं है, ये तो बीजेपी का कार्यकर्ता है, इसने तो बहुत नेक काम किया है। हमको तो गौ माता केवल वोट के लिए चाहिए, गौ माता हमारा विषय नहीं है। आमीन पठान साहब, आपको लख लख बधाइयां। आपने एक शानदार कार्यक्रम विधानसभा घेराव का किया है। इसके लिए मैं मेरी ओर से, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जूली साहब की ओर से आपके पूरे प्रकोष्ठ को समय आ गया है। अब इस बीजेपी को ठोकना चालू करो। ठोकना समझते हो? इनकी गलत नीतियों को जनता के बीच में ले जा करके बताओ कि ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। इनकी प्राथमिकता में राजस्थान नहीं है, राजस्थान के लोग नहीं हैं। ये केवल भ्रमित करके, हिंदू मुस्लिम करके, गौ माता का झूठा नाम लेकर के वोटों की फसल काटते हैं और सत्ता में आने के बाद में एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोगों को टॉर्चर करने का काम करते हैं। आप बताइए, आज राजस्थान के अंदर जिस कांग्रेस की सरकार ने आउट ऑफ टर्न नौकरियां देकर के खिलाड़ियों का मान और सम्मान किया, उनको नौकरियां दी, आज उन खिलाड़ियों को वापस निकाला जा रहा है। शंकर स्वामी एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, पदक प्राप्त हमारा खिलाड़ी, 5 साल की नौकरी हुई और उन्होंने उसको वापस घर भेजने का काम किया, घर बैठाने का काम किया है। आज उसके रोटी खाने के लाले पड़ गए। आज हमारी सरकार थी तो कितने खेल स्टेडियमों का विकास किया, कितने स्कूलों के अंदर खिलाड़ियों को खेलने के लिए कितने राशि वहां पर भेजने का काम किया। आज क्या है आप बताओ? एक भी 2 साल के अंदर अगर स्टेडियम में काम हुआ तो बताओ। खिलाड़ियों को जो मानदेय है उसमें अगर बढ़ोतरी की हो तो बताओ। जो हमारी सरकार के समय उनका हक है मानदेय का, वो मानदेय भी उनको नहीं मिल रहा है। आज खिलाड़ी परेशान हैं और स्कूलों के अंदर जो शिक्षक हैं लगे हुए पीटीआई, उनने सब पे एक तरीके से भय का वातावरण कर रखा है। हर व्यक्ति की जांच करा रहे हैं। अरे भाई, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 12 महीना, आपको एक समय अवधि के अंदर जांच करा करके कैसे सुचारू शिक्षा हो, कैसे स्कूलों में वातावरण बने, कैसे मैदानों के अंदर खिलाड़ी जाकर के अपने देश का नाम रोशन करने के लिए वो अभ्यास करे। ये एक आरसीए था जिसका भट्टा बैठा दिया इन्होंने। आरसीए के अंदर आपने देखा होगा कितने जमूरे बदल दिए, पता ही नहीं चला है। अब अध्यक्ष बियानी होगा, अब वो खीमसर वाला बेटा होगा, अब वो कुमाऊत होगा। अरे एक दिन आएगा कि इसका आरसीए का अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह की तरह यहां भजन लाल जी का बेटा होगा, कहीं ये नहीं देखने को पड़ जाए।
इनकी प्राथमिकता हर नेताओं के बेटों को सेट करने के लिए इन्होंने आरसीए का निर्माण कर रखा है। आप देखिए, हमारी सरकार थी, कितना बड़ा स्टेडियम बन रहा है वहां पर, दिल्ली रोड के ऊपर देखा कितने पैसे का निर्माण हो रहा है, 250-300 करोड़ रुपए से लेकर के। जोधपुर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल का निर्माण हो गया। उदयपुर के अंदर, नाथद्वारा के अंदर कितना बड़ा खेल स्टेडियम का निर्माण हो गया। मैं जब मंत्री था, शिक्षा मंत्री था, तो हर स्कूल के अंदर जहां मैदान था वहां पर खेल के लिए पैसा देने का काम किया है। तो आप समझ सकते हैं कि खिलाड़ी जो हमारे देश का गौरव है, देश और विदेश में हमारे देश का, हमारा सबका नाम रोशन करता है, उन लोगों के साथ में ये दोहरा नीति अपना करके उनके हकों को कुचलने का काम ये राजस्थान की बीजेपी की सरकार कर रही है। अच्छा, करे क्यों नहीं साहब? पर्ची से मुख्यमंत्री बनाओगे तो यही होगा भाई साहब। अगर पर्ची लिख के कह दे कि ये राजस्थान का कुश्ती में विजेता होगा तो उसको तो कोई पटक देगा। जब मैदान से निकल करके जाने वाला जीत करके जाएगा, वो जब खिलाड़ी होगा तब जाकर के उसको खिलाड़ी की बात आएगी। आगे तो गोजिया में राजनाथ सिंह जी काटी पर्ची निकल गई, भाई जी के हेलीकॉप्टर लिया घूमे। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात आज इसलिए नहीं कर पाऊंगा अरविंद साहब कि राजस्थान की विधानसभा में सदन स्थगित है, और वो सदन किस लिए स्थगित है? अभी जूली साहब ने कहा, एक बाल मुकुंदाचार्य जो बीजेपी के विधायक हैं, इन्होंने कहा कि हम बार बार कहते रहते हैं, बीजेपी के वोट लेते रहते हैं कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए, तो उनका मंत्री कहता है कि नहीं, जरूरत नहीं है, ये तो वोट का काम है, वोट के लिए गौ माता शब्द बोलो। हमारी राज्य सरकार इसके ऊपर किसी तरीके का कोई विचार गौ माता का दर्जा दिए जाने का नहीं करेगी। इससे बड़ी शर्म की बात है। और फिर उसी को डिस्टर्ब करने के लिए गोपाल शर्मा यहाँ का एक विधायक है जो सुबह से शाम नौटंकी करता रहता है, चाहे जो अनर्गल बकवास करता रहता है। मैं समझता हूं वो खड़ा होकर के कहता है कि क्या हो गया, अगर गाय का बछड़ा मरा हुआ था और दूसरी गाय को दूध दिलाने के लिए उसका अगर सर काट करके उस गाय के सामने रख दिया तो गुनाह क्या हो गया? इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। और वो जिसने बछड़े की गर्दन काटी और अपने वहां घर पे लटकाई, वो जब थाने में चला गया, थाने में उसको ले गए पुलिस वाले, तो गोपाल शर्मा जाकर के थाने से उसको छुड़ा करके लाता है कि ये अपराधी नहीं है, ये तो बीजेपी का कार्यकर्ता है, इसने तो बहुत नेक काम किया है। हमको तो गोमाता केवल वोट के लिए चाहिए, गोमाता हमारा विषय नहीं है। तो उसको सबक सिखाने के लिए मेयर जूली साहब थोड़ा सा आज कर रहे हैं, तो उसकी बैंड बजा दे थोड़ी देर, तब तक आप लोग, आपने बहुत अच्छा किया। मैं तो ये कह रहा हूँ, जिंदाबाद, अमीन गोविंद सिंह डोटासरा संघर्ष करो, अमीन पठान साहब, आप हमारे पास में पहले आ जाते ना, तो मैं सही कह रहा हूं कि आप जैसे नौजवान कार्यकर्ता कांग्रेस में पहले होते तो ये राज ही दोबारा बना देते हम। आपको जब से राहुल गांधी और खड़गे साहब ने जो जिम्मेदारी इस खेल प्रकोष्ठ की राजस्थान की दी है, उसके बाद में आज तक का जितने भी आपके प्रकोष्ठ थे उनमें सब में नंबर 1 आप लोग हो, ये मैं कह रहा हूं। मैंने तो 18 साल हो गए भाई साहब, जूली साहब, मुझे तो अमीन साहब 18 साल हो गए इस कांग्रेस में, एमएलए बनने के बाद में 18वीं साल चल रहा है। इस जैसा जाबान कार्यकर्ता कांग्रेस के अंदर मैं समझता हूं कि इतनी संख्या के अंदर अपने बलबूते के ऊपर खिलाड़ियों को ला करके इस सरकार को घेरने का काम कर रहा है। हम लोग पीठ थपथपा रहे हैं आपकी, आप इसी तरीके से आगे बढ़िए, आने वाला फ्यूचर आपका है। इस राजस्थान की इस निकम्मी पर्ची सरकार को हम बता देंगे कि तुमने झूठे वादे करके
ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग करके तुम्हारे प्रधानमंत्री ने झूठ बोल करके, बीजेपी ने लोगों को भ्रमित और बरगला करके ये सत्ता लूटी है। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। 2028 राजस्थान में कांग्रेस का होगा, आपका होगा, और 2029 में इस हिंदुस्तान में हमारा नेता राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री होगा। बहुत बढ़िया। अब फिर अमीन जी तो हमको बैंड बजाओ, और मैं गोपाल सलमान बाल मुकुंदाचार्य बीजेपी को इलाज कराऊंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अमीन साहब, आपने वो जलजला पैदा किया है कि बीजेपी आज कांप जाएगी कि अरे ये क्या हो गया। ये जो प्रकोष्ठ था, इस प्रकोष्ठ में आज तक का सबसे बेस्ट कार्यक्रम आमिर साहब आपने आज करके दिया। हम सब लोग 20 तारीख को राहुल गांधी जी के पास हम लोग जा रहे हैं। मैं और जूली साहब हम एक ही बात कहेंगे कि आमीन पठान साहब को और पूरे देश में इसकी एनर्जी का उपयोग किया जाए। बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं, खिलाड़ियों के हकों के लिए ये जान की बाजी लगा रहे हैं। और शंकर स्वामी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विजेता हमारा जो खिलाड़ी है, उसको सरकार से मांग करता हूं कि पुनः उनको नौकरी बहाल की जाए। ये मैं मांग करता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। हम लोग